क्या महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास अघाड़ी का खेल खत्म हो गया है? क्या देश के बड़े नेताओं का संसद के ऊपरी सदन में जाना अब सपना बनकर रह जाएगा? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राजनीति का नया खेल रच दिया है, जहां शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत के राज्यसभा जाने की संभावनाओं पर विराम लगता दिख रहा है। आइए जानते हैं इस राजनीतिक उलटफेर के पीछे की बड़ी वजह। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने न सिर्फ महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका दिया है, बल्कि इस गठबंधन के बड़े नेताओं की राजनीति के ऊपरी पायदान पर चढ़ने की उम्मीदें भी लगभग खत्म होती दिख रही है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत अब राज्यसभा नहीं जा पाएंगे। इन तीनों नेताओं का कार्यकाल खत्म होने को है, लेकिन उनकी पार्टियों के पास इतनी ताकत ही नहीं बची है कि उन्हें फिर से राज्यसभा भेज सके। शरद पवार और प्रियंका चतुर्वेदी को 3 अप्रैल 2020 को 6 साल के कार्यकाल के लिए राज्यसभा भेजा गया था, जो 2026 में खत्म हो रहा है। वहीं संजय राउत का कार्यकाल जुलाई 2028 में खत्म हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एमबीए के नेताओं के लिए दिल्ली की राह में थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी है। महाविकास अघाड़ी इस बार विधानसभा चुनाव में 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। 3 दलों का यह गठबंधन कुल मिलाकर 49 सीटों पर ही सिमट कर रह गया, जिसमें शिवसेना यूबीटी को 20 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 16 और शरद पवार गुट की एनसीपी को केवल 10 सीटें ही मिली है। महाराष्ट्र में राज्यसभा के लिए 43 सीटों का कोटा तय है, यानी इतने विधायक होने पर भी कोई पार्टी अपने उम्मीदवार को राज्यसभा भेज सकती है। इस लिहाज से एमपीए मिलकर भी सिर्फ 1 सीट निकाल सकती है, और वह भी सीट तभी संभव है जब तीनों पार्टियां किसी एक नाम पर सहमत हो। इस चुनाव में कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी ने जातिगत जनगणना का कार्ड खेला, लेकिन यह कार्ड उन पर ही उल्टा पड़ गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हैं तो सेफ है कि रणनीति ने बीजेपी को महायुति के पक्ष में जोरदार माहौल बना दिया। चुनाव परिणाम में बीजेपी को 132 सीटों पर जीत दर्ज कर महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया है। वहीं शिवसेना ने 57 सीटें जीतकर महायुति के पाले को और मजबूत कर दिया है, जबकि अजीत पवार की एनसीपी 41 सीटें लेकर तीसरे नंबर पर ही रह गई। साथ ही एमपीए की इस हार ने न सिर्फ शरद पवार और प्रियंका चतुर्वेदी जैसे दिग्गज नेताओं का मनोबल गिराया है, बल्कि उनकी पार्टी की ताकत को भी बुरी तरह कमजोर कर दिया है। और शरद पवार ने तो पहले ही घोषणा कर दी थी कि यह उनका राज्यसभा में आखिरी कार्यकाल होगा। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत को भी अब राज्यसभा में अपनी जगह बनाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में यह हार केवल चुनावी झटका नहीं, बल्कि एमबीए के लिए अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। जहां महायुति का दबदबा बढ़ता जा रहा है, वहीं एमबीए के नेताओं को अपनी सियासी रणनीति पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की जरूरत है। सवाल अब यह है कि क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार इस सियासी चुनौती से उबर पाएंगे, या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास अघाड़ी का वजूद खत्म हो जाएगा।